नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट द एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ बना और कहाँ कहाँ पनपा। तो ये सारा उसका फिगर है जहाँ जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो जोग्राफिकल एक्सटेंट था वो क्या है। तो 1921 में 1921 में हड़प्पा, और ये पाकिस्तान में हमको मिलता है वेस्ट पंजाब में, और प्लेसेस पंजाब, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में हमको इसके साइट्स मिलते हैं। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया है और बाकी साइट्स हमको इन सब जगहों पे भी मिलते हैं। ये इसका जोग्राफिकल एरिया है। और गुजरात में, इंडिया में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भी इसके साइट्स हमको मिलते हैं। ये साइट्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग उसके कॉन्सेप्ट बेस को ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये साइट्स कहाँ कहाँ पाए गए। तो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। और सबसे पहले हमको हड़प्पा मिला है जो कि पाकिस्तान वेस्ट पंजाब में है। कुछ हरियाणा में, कुछ सिंध में, कुछ बलूचिस्तान में भी हमको साइट्स मिले हैं। इंडिया में जो मेजर्स हमको मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में, ये सारे साइट्स हमको मिलते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट लेंगे। साइट्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक साइट का वो उसकी खासियत क्या है और कहाँ वो पाया जाता है, कहाँ वो पाया गया था, वो सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। तो IVC जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो एरिया है वो 1299000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये इसका टोटल एरिया है। ये कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है। किस शेप में बना हुआ है? ट्रायंगुलर शेप में हमको मिला है। इसके जो सारे साइट्स हैं वो ट्रायंगल शेप में है। और ये बड़ा है किससे? इजिप्ट से और मेसोपोटामिया से। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इलाका है यानी कि वो इजिप्ट से और मेसोपोटामिया से बड़ा है। एरिया उसका क्या है? बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ये फादर ऑफ आर्कोलॉजी है। इंडिया में अगर आर्कोलॉजी का फादर किसे कहा जाएगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम। फादर ऑफ आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम, ये यही है अलेक्जेंडर कनिंघम। He began to archaeological excavation हड़प्पन कल्चर in mid 19th century। 19वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने खुदाई करवाई, एक्सवेशन करवाया 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के मिड में। और जितने भी इंडस वैली के जो साइट्स थे उसको क्या किया? बाहर निकाला और दुनिया के सामने रखा। ये दो इंडियन आदमी थे जो भी उस एक्सकेवेशन में लगे हुए थे, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, ये दोनों ने क्या खोजा है? सील्स खोजे हैं, मोहरे खोजे हैं। क्या खोजे हैं? सील्स खोजे हैं। ये दयाराम साहनी है और ये RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी है। ये दोनों मिलके साइट से मोहरे खोजी हैं। और वो मोहरे और जो साइट्स हमको मिले हैं, जो वहाँ से स्थल मिले हैं, उसके आधार पर जॉन मार्शल ने 1924 में ये अनाउंस किया कि ये कोई न्यू सिविलाइजेशन है, और नहीं तो हम लोग उसके पहले वैदिक कल्चर से ही अपने हिस्ट्री की शुरुआत करते थे। लेकिन 1924 में जॉन मार्शल ये अनाउंस करते हैं कि ये कोई नई सिविलाइजेशन है जो वैदिक कल्चर से भी पहले की है। ये जॉन मार्शल की बात है। क्वेश्चन कुछ जो बनते हैं वो हमेशा देखने को मिलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातत्व का फादर किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तो एक बात हो गई, ये तो आप अलग याद रखेंगे। उसके अलावा इसने ही खुदाई शुरू की मिड 19th सेंचुरी। और जो दो लोग थे, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, ये भी उस खुदाई में, एक्सकेवेशन में क्या थे? शामिल थे। और
जॉन मार्शल जो थे, ये बाद में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ बनते। 1924 में ये ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि ये क्या है, एक न्यू सिविलाइजेशन है जो हम लोग को प्राप्त हुई। ये होता यूं है कि जो हड़प्पा वाला रीजन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिसी था, इकोनॉमिकल पॉलिसी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि रेलवे नेटवर्क तैयार किया जाता है इंडिया में, क्यों? ताकि रिमोट इलाके में भारत के कोने कोने से रिसोर्सेज का क्या किया जा सके, एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके, उसको ट्रेन के द्वारा ब्रिटेन हेडक्वार्टर लाया जाए, हेडक्वार्टर से पानी वाले जहाज के रास्ते ब्रिटेन भेजा जाए। तो इसलिए इंडिया में रेल पटरी बिछाने का एक प्रोसीजर कार्यक्रम चल रहा था। उसी बीच में हड़प्पा वाले इलाके में जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थी तो कुछ ऊंचे टीले जैसे साक्ष्य मिलते हैं जहां कुछ ईंट दिखता है। बहुत सारी ईंट तो आसपास के लोगों ने अपने घरों में लगा रखी थी, पर जो वहाँ के अधिकारी होते हैं वो इस ईंट को देखते हैं तो उन्हें कुछ अलग सा लगता है। फिर वो इस बात की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को देते हैं और तब जाकर ये सामने आता है कि ये कोई नई सिविलाइजेशन है जो वैदिक कल्चर से भी क्या है, पुरानी है। तो 3-4 नाम ही इसमें आप याद रखेंगे। एक कनिंघम जो एएसआई के फादर हैं, इंडियन आर्कोलॉजी के फादर हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। 2 हमारे इंडियन हैं, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। इन 2 भी उस खुदाई में, उस एएसआई के सर्वे में शामिल थे। और जॉन मार्शल 1924 में ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि ये क्या है, एक नई तरह की सिविलाइजेशन है, इंडिया में हमको मिली है। मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड है। आप देखेंगे, ये आप हमेशा इस बारे जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को लेके हमेशा जो हिस्टोरियन है उनके बीच में डिस्प्यूट्स रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट है, जो मोस्ट मानने योग्य है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, वो है 2350 to 1750 BC। ये एक्सेप्टेबल है, ये एनसीईआरटी भी यही कहता है, तो आप इसका इस्तेमाल ही करें तो बेहतर है। 2350-1750 BC। इसको निकाला गया है रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। पहले ये कार्बन 14 डेटिंग द्वारा निकाला जाता था, लेकिन बाद में रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा निकाला गया 2350 to 1750। ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल है, पूरे दुनिया में इसको माना जाता है कि हाँ यही परफेक्ट डेट। ऑरिजिन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का ऑरिजिन को लेके भी लोगों के मन में मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई बाहर के लोग थे या कोई व्यापारी वर्ग थे, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल बात है वो इंडिजीनियस सेटलमेंट है, यानी कि आसपास के ही लोग धीरे धीरे एक जगह जमा होते 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 शहर बनाते हैं, शहर से व्यापार करने लगते हैं और मेसोपोटामिया, सुमेरिया, अलग अलग जगह इजिप्ट जाके ये लोग व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो इंडिजीनियस सेटलमेंट के द्वारा ही ये माना जा सकता है। देयर आर नो एविडेंस विच प्रूव दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेसोपोटामिया और इजिप्ट हेल्प द राइज ऑफ हड़प्पन कल्चर। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जो हड़प्पन कल्चर है उसको बसाने में इजिप्ट और मेसोपोटामिया के लोगों का हाथ है। इसका कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है, तो हम लोग इस पे ही चलेंगे। इंडिजीनियस सेटलमेंट है, जो आसपास के ही लोग हैं वो लोग वहीं एक जगह जमा होकर एक सिटी का निर्माण करते हैं। इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा था, तो एट दैट टाइम उस समय क्या रही थी वहाँ की स्थिति, किस तरह के वहाँ कंडीशन थे। तो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला पूरा इलाका है यूपी के और गुजरात वाला इलाका, राजस्थान वाला, जंगल से घिरा था। कैसा था वो? जंगल से घिरा था। क्लाइमेट वाज मॉइस्ट एंड ह्यूमिड। क्लाइमेट कैसा था? उमस वाला था, हवा में नमी थी, ह्यूमिड था। ये क्लाइमेट वहाँ का उस समय रहा। और जो एरिया ऑफ सिंध एंड राजस्थान है वर नॉट डिजर्ट। जो सिंध वाला इलाका है और राजस्थान वाला जहाँ हम अभी डिजर्ट देखते हैं, वहाँ पे डिजर्ट नहीं था। ये पूरा उसका फिगर है, आप देखिए। इस वाले इलाके में ये पूरी हरियाली थी,
जो राजस्थान हमारा अभी डिजर्ट है वहाँ पे डिजर्ट नहीं था। ये पूरा इलाका कैसा था, हरियाली वाला था। राजस्थान का और सिंध का इलाका डिजर्ट नहीं था उस समय, ये उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन था। और इसी इलाके में ट्रायंगल शेप में ये फैला है ऐसे करके। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्रोनोलॉजिकल फेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलप होने के क्रोनोलॉजिकल फेज हैं। ये 3 फेज में हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। पहला है ईयरली हड़प्पन फेज, जब ये है 3300 टू 2600 BC। ये पहले फेज में जो सिटी है वो बनने लगा था, डेवलप नहीं हुआ था। दूसरा है मैच्योर फेज, हड़प्पन फेज, जब पूरी तरह से सिटी डेवलप हो गया था। और तीसरा जो है लेट हड़प्पन फेज, जब हड़प्पा डिक्लाइन होने लगा था। तो ये 3 फेज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ईयरली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज, ये देखेंगे। तो ईयरली हड़प्पन फेज हम लोग शुरू करते हैं। इसका कब वक्त रहा है, 3300 टू 2600 BC, ये इसका टाइम है ईयरली हड़प्पन का। ये इसको हकरा फेज भी कहते हैं, हकरा फेज भी कहते हैं, क्योंकि घग्गर हकरा रिवर वैली के पास ये ज़्यादा डेवलप होता है। पहला फेज हकरा रिवर वैली, घग्गर हकरा रिवर वैली। ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंटर से चलता था, सेंट्रलाइज अथॉरिटी चलती थी, ये उसमें था। और आसपास पे भी ये क्या करता था, कंट्रोल करके रखता था। इंक्रीजिंग अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ, और धीरे 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 यही जो इलाका है ये अर्बन लाइफ में धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। पूरी तरह से नहीं होता है लेकिन होने लगता है। कल्टीवेशन पीज उगाए जाते थे, सेसम सीड्स, डेट्स और कॉटन, ये सारी चीज ईयरली हड़प्पा फेज में हकरा घग्गर हकरा रिवर वैली के पास ये फेज उभरा और यहाँ ये सारी खेतियां हुआ करती थी। फर्स्ट फेज, नोट यहाँ देखने लायक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। कोट दीजिए, ये एक साइट है जो रिप्रेजेंट करता है मैच्योर हड़प्पा की ओर, यानी इसमें हमको ईयरलियर फेज हड़प्पा के भी साक्ष्य मिलते हैं और मैच्योर हड़प्पा के, यानी ये ट्रांजिशन साइट रहा होगा ईयरलियर से मैच्योर फेज, यानी पहले से दूसरे की ओर। ये कोड दीजिए, याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है ये। तो मैच्योर हड़प्पन फेज यानी दूसरा फेज है, 2600 टू 1900 BC तक ये चलता है। इसका टर्निंग इनटू लार्ज अर्बन सेंटर, पहले फेज में हमने देखा कि अर्बन लाइफ की ओर वो बढ़ा, लेकिन जब मैच्योर हड़प्पा आएगा तो पूरी तरह से अर्बनाइजेशन हो जाएगा, अर्बन सेंटर हो जाएंगे। उसमें ये कुछ साइट हैं जो उभर के सामने आएंगे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, चहुदड़ो, कालीबंगा, बनावली, सुतकागेंडोर और सुरकोतड़ा, ये सारे साइट्स उभर कर, ये सब बड़े स्थल हैं। और भी साइट्स हैं, हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक के बारे में, लेकिन ये बड़े साइट्स हैं जो मैच्योर फेज में हमको देखने को मिलता है हड़प्पा में। लेट हड़प्पन फेज 1900 टू 1300 BC, ये ग्रेजुअली डिक्लाइन का फेज रहा है। एविडेंस हमको मिलते हैं रंगपुर से और रोजडी से, यहाँ से हमको एविडेंस मिलता है कि हड़प्पा क्या हो रहा है, कैसे डिक्लाइन हुए जा रहा है, ये हमको दोनों जगह से मिलते हैं। एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ कहाँ है। तो ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है वो आलमगीरपुर है, जो यूपी में है, मेरठ के पास पड़ता है आलमगीरपुर, यूपी। ईस्टर्न, ईस्ट में, ईस्ट वाला इलाका यहाँ यूपी में आलमगीरपुर, ईस्ट वाला जोन। दूसरा वेस्ट वाला जोन सुतकागेंडोर, बलूचिस्तान, ईस्ट वेस्ट वाला जोन है, इस वाले इलाके में है सुतकागेंडोर, बलूचिस्तान। और नॉर्थ वाला पार्ट में मांदा, जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला इलाका है मांदा, जम्मू कश्मीर। और जो लास्ट है महाराष्ट्र, साउदर्न वेस्ट, दाइमाबाद, महाराष्ट्र में दाइमाबाद। तो ये इसका एक्सटेंशन है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, ये याद रखें, ये पूछा जाता है कि सबसे साउदर्न इलाका कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में।
सबसे नॉर्दर्न इलाका तो मांदा, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे ईस्टर्न तो आलमगीरपुर यूपी में, और सबसे वेस्टर्न तो बलूचिस्तान सुतका गेंडोर। ये हमको इसका एक्सटेंशन है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन कौन थे? इंडस वैली के दिखते हैं तो इजिप्ट, जो नाइल रिवर के पास बना, इजिप्ट नाइल। दिस वाज द सिविलाइजेशन ऑफ द pharaohs who built the pyramid at this time। ये वही वक्त था जब पिरामिड बनाए जा रहे थे। दूसरा है मेसोपोटामिया, जो मॉडर्न इराक है। ये यूफ्रेटस रिवर और टाइग्रिस रिवर के पास ये होता है, पनपता है। दिस वाज द सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड द हड़प्पन हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट विथ इट। ये वही है जहां पर सुमेरियन और हड़प्पा का व्यापार होता है, कांटेक्ट इससे रहता है यहाँ। और एक है वांगा हो, जो चाइना में है। हांगा हो, वांगा हो, वांगा हो, यहाँ हांगा हो चाइना में। हांगा हो रिवर के, हांग रिवर के पास ये है। हांग हो चाइना में है। हांग हो रिवर भी है, हांग हो साइट का नाम रखा गया है। तो उसके पास हमको चाइना में ये हमको मिलता है। ये कुछ सिविलाइजेशन जो इंडस वैली के या हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी रहे, और इसका पूरा ब्रीफिंग, एक इंट्रो। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रो ही हम लोग पढ़ेंगे, और अगला वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसमें साइट्स के बारे में डिटेल में हम लोग जानकारियाँ लेंगे, और फिर उसके बाद डिक्लाइन के बारे में देखेंगे। फिर और सारे जो हिस्टोरियन हैं उसके अपने अपने जो उन्होंने क्या थाउट दिया है हड़प्पा के बारे में, और क्या क्या साइट से हमको प्राप्त हुआ है, उन सबों के जानकारी हम लोग आने वाले वीडियो में लेंगे। क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, कोशिश करूँगा कि जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर भी 1-2 पार्ट इसके बन सकते हैं। तो अगला इसका वीडियो पार्ट 2 जल्दी ही अपलोड करूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, धन्यवाद।